मैं सिंध पुलिस का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली अजमेर नगरी थाने की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और उसमें ज़ुबैर अंसारी साहब और इनके जितने भी इंटेलिजेंस के लोग हैं, इनकी काविशों से मेरी बहन और बहनोई का कातिल पकड़ा गया है। ब्लाक मैंने सर पे 4 बार किए उनके ना, वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसके बाद उनकी बॉडी मैंने जो है पैक कर दी। नाज़रीन, प्रोग्राम FIR केस 6 में हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके अजमेर नगरी CIC के अंदर, जहां पे 23 मार्च 2026 के अंदर एक थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में एक वाकया पेश आता है खातून और जेंट्स का मर्डर का। उसको किस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस ने, CIC इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जुबैर ने हल किया, वो सब हम आपको उनकी जबानी और मुलजिम से मालूम करेंगे किस तरह उसने एक भयंकर जो है कत्ल किया। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी जुबैर साहब, आप बताएं कि किस तरह ये मामला आपने हल किया। अच्छा, सबसे पहले मैं मामले की थोड़ी सी डिटेल आपको के साथ शेयर कर देता हूँ। ईद के 2 रोज़ कबल, मतलब चांद रात से 1 दिन पहले का ये वक़्वा है। आखिरी सहरी थी। होता यह है कि सेक्टर 5J न्यू कराची जो बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद है, वहाँ एक घर से ईद के दूसरे दिन की रात में एक मकान से 2 बॉडी बरामद होती है, जिसमें एक खातून की नाश बरामद होती है जिसकी उम्र 55 साल हुमा जबीन उनका नाम था। और उसी मकान से फर्स्ट फ्लोर से एक मकतूल मेल की भी बॉडी बरामद होती है, जिसकी बाद में शनाख्त जो है नूर मोहम्मद खान के नाम से हुई। ये ज़ईफ़ुल उम्र जोड़ा था जो कि अकेले रहा करता था। ये जोड़ा था, इनके बच्चे थे? जी बिल्कुल, ये इनके बच्चे थे, लेकिन ये दोनों की साबका शादियाँ थी, दोनों की दूसरी मैरिज थी। और जो इनके हुमा जबीन के साबका शौहर से इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। और इसी तरीके से नूर मोहम्मद खान के भी 5 बच्चे थे जो उनकी साबका एहलिया बीवी से थे। अभी इनकी ये सेकंड मैरिज थी और ये अकेले साथ रहा करते थे दोनों इस घर में। और इनकी जो साबका बीवी से जो बेटा और बेटी थी, वो यूके में रिहाइश है उनकी। उनको पैसे वगैरह खर्चा वगैरह भेजा करते थे। और सही मायने में यही सबसे बड़ी वजह जो है बनी है इस मर्डर के पीछे। यानी कि सबका जोड़ा था। ये मर्डर जो हुआ रमजान में हुआ है जी, ये 5J के अंदर, और इसकी FIR कटी है 23 मार्च को। ऐसा हुआ कि ये इनके जो बच्चे थे दोनों जोड़े के, वो बहुत कम इनका मिलना जुलना होता था। तो ईद का मौका था। ईद के मौके पे चांद रात में तमाम लोग अपने अजीज़ और क़रीब को विश करते हैं, ईद मुबारक के विश करते हैं, फ़ोन कॉल पे बात करते हैं। तो इनके बच्चों ने भी जब इनसे रब्ता करने की कोशिश करी, तो मुस्तकिल रब्ता करने के बावजूद इनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था दोनों की फैमिली से, हुमा जबीन के भी और नूर मोहम्मद के। जब इनके बच्चों ने मुस्तकिल रब्ता किया, रब्ता नहीं हुआ, तो इनकी फैमिलीज़ में से, दोनों की फैमिलीज़ में से लोग परेशान होकर इनके घर आए। जब इनके घर सेक्टर 5J में पहुंचे तो देखा कि मकान के बाहर ताला लगा हुआ है। तो वो मजीद परेशान हुए। ताला के साथ साथ ऊपर उन्होंने देखा कि मकान की तमाम लाइट्स ऑन है और बाहर से ताला लगा हुआ है, और मुस्तकिल रब्ता करने के बावजूद कोई रब्ता नहीं हो रहा। और इर्द गिर्द मालूमात की तो कहीं भी से भी इनको कोई उनका वेयर अबाउट नहीं मालूम हो सका। तो उन लोगों ने फिर मिलकर दोनों 15 पे कॉल करी, पुलिस से रब्ता किया, उनको बताया कि हमारे पेरेंट्स लापता है और वो रब्ता नहीं कर रहे हैं और फ़ोन कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ड्यूटी अफसर बिलाल कॉलोनी ने इनको हिदायत की, आपके वालिद का घर है, आप बेशक आप जाके ताला भी तोड़ सकते हैं, आप वीडियो बनाते हुए ताला तोड़े और अपने घर देख लें। फिर ये लोग वापसी पहुँचे। उन्होंने फिर उस मकान के बाहर जो लगा ताला था उसको तोड़ा, और तोड़ने के साथ जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो हुमा जबीन जो मकतूला है उसकी बॉडी बिल्कुल दरवाजे के साथ किसी रैप हुई भी मिलती है। रैप हुई भी मिलती है कपड़े में, के पेनाफ्लेक्स में, डिफरेंट चीज़ों में वो छुपी हुई थी हालत में उनको मिलती है। साइड से स्मेल थी, बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। डिकम्पोज के साथ जो उसका एक ऑयल जैसा मटेरियल निकलता है वो बह रहा था। तो मुझे ये बताएं, फिर FIR कटी, आपने ये मामला हल कैसे किया? अच्छा, जब ये FIR हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, इस FIR के पहले साबका एक IO थे इंस्पेक्टर खालिद साहब, उनके पास ये तफ्तीश 13 से 14 दिन उनके पास ये तफ्तीश रही। और इस दौरान तफ्तीश ही उनका तबादला हो गया CIC से CIA। तो उसके बाद ये तफ्तीश अफसरान के हुक्म से मुझ सब इंस्पेक्टर को ये सुपुर्द हुई। तफाकन ये मेरी मर्डर की जो है ना प्रमोशन के बाद जो पहला अनडिटेक्टेड केस था, मेरे लिए चैलेंज था। तो इस केस में फिर मेरे अफसरान का बड़ी सपोर्ट थी खास करके, और इनकी हिदायत भी थी। इस केस की शुरू में हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल रहा। क्योंकि मालूम नहीं हो रहा कि कत्ल किसने किया है, बच्चे दूर रहते हैं, बच्चों का बड़ा डिफिकल्ट मसला था ये।
इस पूरे केस के अंदर जो दौरान तफ्तीश हमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आई वो इस बात की आई कि फैमिलीज का राब्ता अपने पेरेंट्स से नहीं था, जिसकी वजह से जो बुनियादी मालूमात होती है विक्टिम के हवाले से, उनकी लेन देन के हवाले से, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, वो हमें नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल ब्लाइंड केस था, क्योंकि 3 माह बाद उनकी बेटी आई थी, सालों में इनका बेटा 3 साल बाद मिला है, तो उनका मिलना जुलना इतना ज़्यादा होता नहीं था। तो हमें बुनियादी जो उनके नेचर के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, जो उनके करीबी मामलात के हवाले से हमें कोई मालूमात फराहम नहीं हो पा रही थी। तो उसका एक गैप ये था कि उनका मिलना जुलना नहीं था। बहरहाल हमने इर्द गिर्द मोहल्लेदारों से, पड़ोसियों से, तमाम लोगों से इंटरोगेट किया, मालूमात की। अच्छा, फिर एक दूसरा जो पेचीदा इसमें सबसे बड़ा अंसर था वो ये था कि मोहल्लेदारों ने बताया कि जो विक्टिम नूर मोहम्मद था, उनका जो साउंड था बहुत लाउडली था। वो अगर नॉर्मल भी बात करते थे तो घर से आवाज बाहर सुनाई दी घर थी। बंद था और आवाज ही नहीं आ रही थी। मर्डर हो चुका था, लेकिन किसी भी मोहल्लेदार ने, किसी अहले मिल्ला में से किसी ने भी कहा कि हमें कोई भी किसी किस्म का शोर शराबा नहीं सुनाई दिया। तो फिर आपने ये कितने दिनों के अंदर ये मसले को हल करा? देखें, ये तफ्तीश 6 अप्रैल को मुझे सुपुर्द हुई थी, उसके बाद अब ये मसला हो चुका है। अप्रैल के इसके अंदर ही। अप्रैल। नाज़रीन, बेहतरीन बात है कि अफसरान वाले की हिदायत के ऊपर सब इंस्पेक्टर जुबैर अप्रैल के अंदर इनको तफ्तीश मिली और उन्होंने अप्रैल के एंड में ही अल्हम्दुलिल्लाह मुलजिम को कैफियत क़रार तक पहुंचाया। हम मजीद उस मुलजिम की ज़मानी भी जानेंगे और आपको सुनाएंगे कि उसने मर्डर क्यों करा, किस बुनियाद पे करा, क्या उसको लालच थी। क्या नाम है? जमशेद हुसैन। तुमने ये कैसे करा, ये वकवा क्यों मर्डर किया उनका, खातून और जेंट्स का? लालच दिल में आ गई थी। क्या लालच थी आपको, जोर से बोलो। सर मैं क्राइसिस का बहुत ज़्यादा शिकार था माली तौर पे ना। तो मैं जो है वो अपना बेसिकली मेरा कारोबार था, बिजनेस जो है अपना बेकरी का स्टॉल था मेरा। वक्तन जो है अपना, इससे पहले भी जो है वो सब्ज़ी का भी लगाया मैंने स्टॉल, आलू वगैरह का जो है काम किया है, फ्रूट का काम किया। आलू का काम किया है, बेकरी का स्टॉल था। ये बताओ उनको मारा क्यों? बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो गया। क्राइसिस से उनका क्या ताल्लुक है? कल असल में जो है वो एक दफ़ा रमज़ानों के स्टार्टिंग में जुमरात के दिन जो है वो अपना इनके घर का स्टार्टर ख़राब हो गया था, बिजली का सिलेक्टर होता है ना, वो ख़राब हो गया था। वो मैं गली में खड़ा हुआ था, मेरे पास आए थे ना, यार ये ज़रा देख लो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बिजली का भी मतलब काम जानता हूँ। तो इनके घर पे मतलब फ़र्स्ट टाइम जब जाना हुआ था, फिर दूसरे दिन जुम्मा था, तीसरे दिन हफ्ता था। तो हफ्ते वाले दिन उन्होंने 1000 रुपये मेरे को दिए, 750 रुपये का सिलेक्टर आया और अपना क्या नाम है 250 रुपये मेरे को उन्होंने लगाने की मंजूरी दी। मेरा सवाल वहीं का वही है कि आपने रमजानों के दिल में ये भयंकर कत्ल किया क्यों? सर क्राइसिस का शिकार मैं आपको बता रहा हूँ कि था, बस दिल में एक लालच आ गई थी और कुछ भी नहीं था सर। क्या लालच आई, क्या था उनके पास ऐसा आपको दिखा जो आपने उनको मार दिया? सर मैं अंकल से वक्तन फ़वक्तन जो है अपना सलाम दुआ वगैरह होती थी, गुफ्तगू होती थी कि मेरे बच्चे जो है बाहर हैं, मैं कनाडा होकर आया हूँ। तो लालच ये था कि दिल में इनके पास कोई जो है अपना माली असबाब होंगे, मतलब कोई इनके पास जो है पैसे वगैरह होंगे। आप भिकेटी की नीयत से उनके घर में गए? सर मैं क्यों गए घर में उनके? चाय मंगाई थी, चाय लेकर गया था उनके पास। जो है वो चाय में मैंने जो है वो टैबलेट मिलाई थी। दोनों को टेबलेट दी पहले? जी सर, वो नींद की जो है अपना टैबलेट दी थी, चाय मंगाई फिर थी। बोरी वोरी में कैसे लिपटा जो बताया गया? सर वो अपना मर्डर हो गया था, मर्डर के बाद जो है वो असल में गेट के अंदर से जो है वो सुराख वगैरह हैं, तो नज़र आएंगे तो इस तरह से पैक कर दी थी बॉडी ना उसमें। तो क्या गोलियों से वो उनका इंतकाल हो गया, मर गए वो? नहीं, वो गिर गई थी, गिर के जो है अपना जख्मी हुई थी। उसके बाद तुमने क्या क्या करा वो भी साफ बताओ। गर्मी जो अपना गिरी थी ना, गिरने के बाद जो है उनकी गर्दन में चोट आई, सर पे चोट आई। उसके बाद जो है वहाँ एक पड़ी हुई थी बिलाक ना। अच्छा। तो बिलाक मैंने सर पे 4 बार किया उनके ना, वो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसके बाद उनकी बॉडी मैंने जो है पैक कर दी थी। और उनके हस्बैंड की? हस्बैंड सर ऊपर जो है वो सो गए थे, तो इनको जो है मैं पैक करने के बाद ऊपर चले गया। ऊपर जब गया तो मतलब जो है वो सो रहे थे, तो मतलब उस टाइम जो है वो लोहे की एक जो है पाइप पड़ा हुआ था वहाँ आधे का ना, तो वो उनके सर पे 2 दफ़ा मैंने वार किया। उनके सोते हुए मारा? जी, उनके सर से खून आया। रमजानों के दिन था ये वाक़या, तुमने सहरी की टाइम किया, इफ्तारी के वक्त किया? सहरी से पहले का सर। सहरी तुम्हें ज़रा से भी शर्म आया नहीं आई? सर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा। मारने से क्या पैसे निकल गए तुम्हारे मैं पास? शर्मिंदा हूँ सर अपने किए पे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी भी जो है अपना कोई हाथ नहीं रहा, बस एक क्राइसिस का शिकार था। कुछ जो है अपना उनके पड़ोस में रहते थे? जी सर। फैमिली है आपकी? जी सर, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, अब उनका क्या होगा पता है तुम्हें? बहुत मुश्किल। वो भी क्या करेंगे बड़े हो गए? भी बर्बाद, वो भी तुम्हारे और तुम्हारी बीवी को या किसी पड़ोसी को मारेंगे? सवाल ही नहीं पैदा ये आपको पता है इस माशरे के अंदर जो काम करते हैं उनके बच्चे भी वही काम करते हैं। आप ये सबक देके जा रहे हो? मेरे पूरे खानदान में कोई भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस नहीं है, मुझसे गलती हुई है। कहाँ के रहने वाले हो? न्यू कराची के, उनका पड़ोसी हूँ मैं। पीछे कहाँ के रहने वाले हो? मतलब न्यू कराची से, मतलब पैदाइशी मतलब जो है यहाँ का 4 महीने का इस गली में ही रह रहा हूँ।
तो अभी आपको ये मर्डर आपने किया, आपको इतनी सी भी शर्म नहीं है? मेरे को बहुत उनके शर्मिंदगी है अपने किए पे, बहुत ज़्यादा जो है ना पछतावा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने गुनाह का जो है अपना इकरार भी करता हूँ और इस पे जो है शर्मिंदगी के जो है अपना है बिल्कुल जो है ना मेरे को। अच्छा, सामान क्या क्या लूटा आपने? सर सिर्फ पैसे बता वाली रहा बात तो हूँ झूठ लग आपको, रही है। पैसे जो है वो इनके जब जितना भी जो है इनसे कोई कर्जा लिया था आपने? इनसे इन फैमिली से नहीं इसलिए नहीं मारा सर, उनको? इनका कोई कर्जा नहीं था। और पकड़े कैसे गए? पुलिस ने इनसे कैसे रेड करी तुम पे? सर वो मोबाइल वगैरह के जरिए जो है मैंने असल में उनकी वाइफ के नंबर से जो है अपने घर पे कॉल करी थी, क्योंकि मोबाइल का मेरा इस्तेमाल काफ़ी टाइम से नहीं है, मेरा क्राइसिस का शिकार था तो अपना मोबाइल भी सही कर उसी दिया। दिन जिस दिन आपने मर्डर करा, इनके मोबाइल से बात की जी थी? सर, मैंने अपने मोबाइल से जो है ना इनके रब्ता किया था अपना, क्योंकि बच्चों वगैरह को सैरी वगैरह के लिए कुछ भी नहीं दिया था तो उसलिए मैंने फ़ोन किया था। तो बस आपको अपने बच्चे याद है उस टाइम पे मारने के बाद भी उनका मोबाइल यूज कर रहे हो, लेकिन उनके बच्चे याद नहीं है जो बाहर रहते हैं, कनाडा में दूर बिल्कुल रहते हैं? सर शर्मिंदगी है, ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने जो है किए पे शर्मिंदगी नहीं है। नाज़रीन, देखा आपने FIR के 6 के अंदर आपने पुलिस के लिए मुजरिम अपना कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। वो इन्होंने लास्ट टाइम छोड़ा और पुलिस ने अपने हिकमत अमली अफसरान वाले की हिदायत के ऊपर गिरफ्त में लिया और इनको पकड़ा। इनकी FIR भी आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और ये मेहनत सब इंस्पेक्टर जुबैर ने अप्रैल के महीने के अंदर 2026 के अंदर इसको फौरी हल किया और मुजरिम आपके सामने सलाखों के पीछे है। और मजीद हम सर से जानेंगे। ये बताएं कि अभी आपने इनका रिमांड लिया? बिल्कुल, इनको आज कोर्ट पेश किया था और 5 रोज़ा इसका पुलिस कस्टडी रिमांड। और जो इन्होंने जो जिससे मर्डर किया वो सामान बरामद करवाया कुछ? जी, वो रिमांड जो लिया है वो इसीलिए लिया है कि अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब आज फर्स्ट डे है रिमांड का, तो अभी वो आला कत्ल जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो बरामद करा रहे हैं। वो वसील हमारे पास मौजूद है। सीमेंट की निशानदेही कराएगा ये, वो इसको साथ लेके जाएंगे मुलजिम को। इसकी निशानदेही पे वो सारी चीज़ें हम रिकवर करेंगे और फिर इसके अलावा इसका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस है। अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। नाज़रीन, आपने जाना कि FIR के 6 ने आज वो भयंकर मर्डर खोला कि 2 विक्टिम जो है आपके सामने, 2 जो है शोहर और मिसिस को जिस बेदर्दी से मारा आपने, इसकी ज़बानी जाना। और जिस अफसर ने अफसराने वाला के ऊपर इस मसले को हल किया वो आपके सामने मौजूद है। सुन लें कि खुदाया जो भी कत्ल करता है वो नहीं बचता, खुदा की रहमत से कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ता है और आज इसी तरह से लागों के पीछे होता है। आपसे चाहेंगे इजाज़त। प्रोग्राम FIR के 6 के साथ, कैमरामैन सिकंदर के साथ अदनान गौरी, K6 न्यूज़ कराची। दरिंदे की आपने दरिंदे की गुफ्तगू सुनी, जो खातून थी जिनको दरिंदे ने बेदर्दी से मारा, कत्ल किया, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से जो पुलिस ने कारकर्दगी दिखाई है 1 महीने के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं मकतूल मेरी बहन थी जिनका मर्डर हुआ है। बहरहाल मैं सिंध पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली अजमेर नगरी थाने के जो IO हैं जुबैर अंसारी साहब, इनकी टीम की काविशों से ये मुजरिम पकड़ा गया। मुझे बेहद खुशी है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कि मैं चाहता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ जिन्होंने ये काम किया है, और मैं सिंध पुलिस का मुबारकबाद देता हूँ।